खट तुलसी मुख बोलना मारण नाद किए छछती अमृत भाव एक जाको नदर करे बाबा पुरखाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। जिंदगी दा लक्ष्य अगर असी लभीए आम दुनियावी मनुख दा आम संसारिक इंसान दा लक्ष्य की है? मनुख क्यों जी रहा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनियावी मनुख दे लक्ष्य दा इस पावन पवित्र वाक दे बड़ा सुंदर चित्रण कीता है, तस्वीर कशी कीती है। आप फरमान करते ने दुनियावी मनुख संसारिक मनुख आम इंसान आद आदमी खाण ले जी रहे है, पीण ले जी रहे है, पहनण ले जी रहे है, मनोरंजन ले जी रहे है, परिवार ले जी रहे है, परिवारिक खुशियां ले जी रहे है और फिर जी रहे है सौण ले नींद। जीवन दा आखिर लक्ष्य की है? इस तो बिना होर कुछ लभना भी नहीं। खाना पीना पहनना जिंदगी दे चों कढ दईए। मनोरंजन दा सारा समान एक पासे कर दईए। परिवारिक खुशियां नू बालाए ताकते रख दईए ते नींद नू भी एक पासे कर दईए। शायद मनुख अज ही खुदकशी कर लवे, आत्महत्या दी सोचे, फिर मैं जीवा ही क्यों, किस लिए जीवा? जीवना आम दुनियावी मनुख दा बस इसे लिए है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी जिंदगी दे इन्हां तमाम वस्तुआं दी प्रधानता नहीं सी, ना खाण दी, ना पीण दी, ना पहनण दी। परिवारक कशिश भी नहीं सी। घरों निकले 12-12 साल दी उदासी। जंगल दे रुखां थले होर मनोरंजन भी की हो सकदा सी। इंज कह लो सारे मनोरंजन नू बलाए ताकते रखिया। किधरे मरू थल दा पेंडा, किधरे पहाड़ां ते भरमन सुमेर जोगियां कोल, किधरे तनहा बयाबान जंगलां दे रुखां दे थले वासा, जिसनू आम दुनियावी मनुख मनोरंजन कहता है। ये ते गुरु नानक दे नेड़े ही नहीं गए। परिवार खुशियां ते नींद, इस सब कुछ नो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बलाए ताकते रख के दस देता है। जीवन दा लक्ष्य सिर्फ यही नहीं है, जिंदगी दा मनोरथ सिर्फ यही नहीं है, कुछ और भी है। ये ठीक है कि इस सब कुछ तो बिना भी जीवना बड़ा औखा है, पर इस सब कुछ वास्ते जीवना भी कोई जीवना नहीं। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं। पावन पवित्र श्री राग दा एक पाक, इस दिस 4 पहरे ने, 4 पदे ने, इंज कह लो 4 पख ने। जीवन इन्हां चारां लई ही
व्यतीत हो रहे हैं। प्रथम खाना है, और खाना दुनियावी मनुख की सिर्फ शरीरक लोड़ नहीं, मन की सोच नहीं है, मन का चिंतन है, विचारां दे खाना है, सोचने दे भोजन है, उठदा बैठदा पे याद भोजन दी चल रही है, खाण दी चल रही है, लोड़ है या नहीं, सवेरे तो शाम तक चिंतन इसे ही चलता है। और चिंतन कर करके जद मनुख थके फिर पहनण दी सोचनी, ते पहनण दी वक्ती पूर्ति तो बाद फिर मनोरंजन चाहिए, कोई ना कोई दुनियावी मनोरंजन जिस नाल मन परचे। और फिर परिवारक खुशियां चाहिए ने, परिवारक सहमति चाहिए है, और परिवार दे अपना होना इस समझे जैसे परिवार की लोड़ है, और परिवारक खुशियां मेरे नाल जो है संबंधित ने। और फिर इस सब कुछ नूं हंडांदा भोगदिया होया मनुख चाहता है हुण मैं सौ जावां, हुण मैनूं चंगी नींद आवे, हुण मैनूं गूढ़ी नींद आवे। वाकई सब कुछ नूं मनुख की जिंदगी चों कढ़ दईए तो आम दुनियादार दे मनुख की जिंदगी च कुछ रह भी नहीं जाता, कुछ बचता भी नहीं। इस सब कुछ दी कशिश ना देख के माता तृप्ता जी ने एक दिन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साफ कह दिता, ऐ मेरे पुत्र नानक, जे तुसी किधरे घर रहो तो मैं सोने सोने पकवान बना के थानू खिलावां, और थानू खांदे आया वेख के मैनू खुशी होवे, मैनू प्रसन्नता होवे। सिर्फ खाण की ही गल क्यों, मैं कीमती तो कीमती कपड़े लियावां और खुद सिला के थानू पहनावां। सिर्फ इतना ही क्यों, सुंदर घोड़ी उसके ऊपर मैं चांदी दी काठी पावां, लगाम दे सोना जुड़िया होवे, और ऐसी सुंदर घोड़ी असवारी लई होर तरह दे मनोरंजन दे साधन तरह तरह दे मैं थोड़े लई मुहैया करा। फिर थोड़ा परिवार है, परिवारिक खुशियां माणो, फिर सुख दी नींद सोवो। उसनू आख्या जा रहा है जो हर वक्त सुख दी नींद दे, हर वक्त आनंदी से जाते, हर वक्त खेड़े ते खुशियां दे माहौल दे जो जी रहे है, और जिसनू कहंदे ब्रह्मानंद, जो हर वक्त ब्रह्मानंद दे माहौल दे जी रहे है, ये सारा सलाह मशवरा उसनू दिता जा रहा है। अक्सर ऐसा होया है कि जब किसी मनुख की शिखर ते पहुंची है सुरत, तो शिखर ते पहुंच के जो कुछ वो बोले है वो दुनियादार दे कन्ना तक नहीं पहुंचे। थल्ले खड़े खड़े हुए मनुख ने जो कुछ आख्या है उन्हों अनसुना किया उसने, जो शिखर ते खड़ा है, जो बुलंदियां ते खड़ा है, तो तालमेल नहीं बैठे। बहुत सारे अवतारी पुरुषों का संसार दे आगमन अजाई चला गया, अकारत चला गया। वो इतनी शिखर तो बोले, इतनी बुलंदी तो बोले, जो थल्ले खड़ विच खड़ा सी उसने सुनिया ही नहीं। ਉਹਦੇ सिर दे उपरों लंघिया,
उसका तालमेल ही ना बैठे। उन्हें शायद एवं कोई गूंजती हुई आवाज महसूस कर ली, खास नहीं है। और जो तो खड़ विच बैठ के खड़ भरे बोल बोलदा रहे, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਤਨ ਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਖੜਨੁਮਾ ਸੀ। ਬੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ, ਬੋਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੜ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ उस महान बोला था। और इस तरह जगत का पूर्ण तौर ते कल्याण अज तक नहीं हो सकिया। नहीं ते कितने महापुरुष आए, कितने अवतार आए, लक्ष्य ते उन्होंने यही सी कल्याण करना है, कल्याण करना है। खड़ दे जिंदगी व्यतीत करने वाला मनुख खड़ नाल ही मोह पा बैठा सी। गहरे गड्ढियां विच ही जीवन का आदी हो गया सी। उन्हें शिखरां नूं छूना ही और शिखरां तक पहुंचना ही ये सुपना ही मान लिया। ये हकीकत नहीं हो सकता, ये वास्तविक नहीं हो सकता। इस वास्ते सोचना ही बंद कर दिता। माता तृप्ता जी ने जद आख्या है, लाल जी कितने तरह तरह के पदार्थ ने, मैं बनावा तुसी खाओ, मैनू खुशी होवे तुसी आनंद माणो। तो सतगुरु कहते मान जी फिर थानू आनंद ही माणना चाहिए। ऐसा केड़ा पदार्थ है कि मैं नहीं छकता। तृप्ता जी कहन लगिया, मैं ते मर्दाने तो सुने हैं कई कई दिन तक बाहर भोजन नसीब नहीं होता। कई कई दिन बिना खाणियां दे लंघ जाते हैं। और खाना पहल है, खाना अवल है। इतनी गल स्पष्ट है कि 4 दिन का जो भुखा मनुख है उसका मनोरंजन नाल संबंध टूट जाएगा, परिवारक खुशियां नाल संबंध टूट जाएगा। की पहनना है और किस ढंग नाल पहनना है, इसकी चाहत भी मिट जाएगी। हर तरह की चाहत नूं भुख खत्म कर देंदी है। भुख इको ही चाहत रखती है कि सिर्फ भुख मिटे, मेरी पूर्ति होवे। तो ये सब तो प्रथम है। भुखे मनुख लई मनोरंजन बेमैनी है, परिवार खुशियां बेमैनी ने, तरह तरह के वस्त्रां दा पहनना बिल्कुल बेमैनी है। तो खाना पहले है। और एक गल स्पष्ट है कि बहुत सारी दुनिया खाण लई जी रही है। सारे दा सारा पशु उन्हां दी जिंदगी दे ते पहनना है ही नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे ते परिवारक खुशियां है ही नहीं। सारे पशु खाण लई जी रहे हैं। और की पशु जगत सिर्फ खाण लई जी रहे हैं। पंछियां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे हैं। चौपाए जानवरां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे हैं। अगर उन्हां दी कोई सोचनी है ते कम करदी है तो सिर्फ खाण लई कम करदी है। और सारी भज दौड़ खाने दी तलाश है, रिज़्क़ दी तलाश है, खुराक दी तलाश है, और कुछ नहीं। और गज़ब दी गल है कि पशु खांदियां खांदियां रजदा भी नहीं, खाई जांदा है, क्योंकि होर कोई लक्ष्य ही नहीं कि थोड़ा जिहा लक्ष्य नूं बदले। मनुख दे खाण दे नाल नाल कुछ पहनना भी है, पहनण दे नाल नाल कुछ मनोरंजन भी है, मनोरंजन दे नाल नाल कुछ परिवारक खुशियां भी ने। तो इस तरीके नाल मनुख की जिंदगी थोड़ी वंडी जाती है, बिखर जाती है। पशु कोल सिवाए खाने तो
कुछ नहीं, तो चूंकि खाना ही लक्ष्य है ते खाण तो इलावा होर कुछ है नहीं, इस वास्ते पशु अक्सर अधिक खा जाते हैं, ज्यादा खा जाते हैं, बहुत खा जाते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता जी नूं समझाते ने, मां जी मैं तरह तरह दे पकवान रोज खाना, केड़े? तो आप कहते ने सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोने। मां जो मैं परमात्मा दा नाम मन लिया और मेरा भरोसा जो उस ईश्वर दे नाम दे जम गया, बैठ गया, ये मानो मैं सारी मिठास का आनंद मान लिया। ऐसा केड़ा मिठा पदार्थ है जिसका रस मैं नहीं माने? हकीकत है, एक सच्चाई है, जदों भी कोई मनुख इस मिठास का आनंद जिंदगी च पहली दफा माणदा है, सब कुछ फिक्का हो जाता है। दिखे बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महा रस दियो। इस वास्ते परमात्मा दे नाम नू रस नहीं आख्या, महारस। सारी मिठास जिसदे च, और ऐसी मिठास जिसनू किसी भी बैरूनी मिठास नाल तस्वीर दे के समझाया भी नहीं जा सकता, प्रगट भी नहीं किया जा सकता। महाराज कहने जो मैं मन लिया है, मन दिया ही सारी मिठास अंदर प्रवेश कर गई है। कभी बगौर मुताला कर रही है, कथा का सुनना, कीर्तन का सुनना, धर्म मंदिरां दे जाना, ध्यान साधना करनी, सारा धर्म कर्म कांड अपनाना मैं इस वास्ते ही है कि किसी तरीके नाल मन परमात्मा नू परमात्मा करके मन लगे, और तो कोई मतलब ही नहीं है। और जिसका मन जितना मंदा जाएगा, अध्यात्मिक तल पे उतना ही उन्नत होता जाएगा, उतना ही महान होता जाएगा, उतना ही अग्रसर होता जाएगा। तो साहिब कहने सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोने। सलूना नमकीन ये भी रसां दे चों एक महान रस है। गुरु घर दे निहंग संग इसनू सर्व रस कहते हैं। दाल विच पाइए होर रस, सब्जियां विच पाइए होर रस। वख-वख सब्जियां दे जिस ढंग नाल पांदे जा रहे हैं, लूण अपना रस बनाई जाता है, और इसे लूण एक पासे कर दो, हर सब्जी बेस्वाद, हर दाल बेस्वाद, हर पकवान बेस्वाद। ठीक ही नाम देता है, सर्वरस। बहुत सारे रसां दी खान है ये नमक। महाराज कहते जो उसकी उस्तत में सुनना और सुन सुन के जो आनंदित होना, और जोड़ा रस अंदर पैंदा है, मनो जगत के जितने सलोने पदार्थ ने मैं सारे खा ले, मैं सारे छक ले, सारे पदार्थों का आनंद माण लिया। सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोने। जबान दे अनेका मुख्तलिफ रस मन्ने गए ने। उहदे च खट्टा है, तुरशीन, खट मिठड़ा है, करकरा है। सतगुरु उसका भी जिक्र करते हैं। खट तुरसी मुख बोलना, मारण ना
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਖਟਵਟੜੇ ਰਸ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਤੁਰਸ਼ੀਮ ਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਮਾਣ ਲੈਣਾ ਜਦ ਰਸਨਾ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਰਸਨਾ ਉਸਦਾ ਜਪ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਸੁਣਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚ, ਬੋਲਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚ। ਤੋ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚ, ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰਥਿਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਯੁਗ ਮੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀ ਪਰ ਸੁਣਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਸਫੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਜਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਨੇ, ਰਾਗ ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗੀਤ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਸਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो एक गल तो स्पष्ट हो गई कि गान नाल परिपूर्ण परमात्मा खुदावन ताला दे जिहड़े गीत ने इनू संगीत दे ढाल के गान करन नाल मन ते छेती असर पैंदा है और जल्दी सुकून मिलदा है। तो जिथे गुरु नानक दे कोलों ये रवाब दी धुन छिड़ी सी, गुरुद्वारियां तो उठ के आज मंदिर मस्जिद ते चर्चा तक भी पहुंची है और संगीत के आसरे ते परिपूर्ण परमात्मा दे गीत गुण गायन करके परमात्मा नाल जुड़न दे वसीले लभ रहे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने इत्ते मसाला है संगीत, भोजन नूं होर स्वादी बना देंदा है, होर रसदायक जो है बना देंदा है। मारण नाद की है शक्ति अमृत भाव एक, जाको नदर करे। उस एक दा भाव, उस एक दी भावना, उस एक दी शरधा जो अंदर पैदा हुई है। मन में 36 प्रकार दे भोजन छक ले, भोजन 36 प्रकार का
अक्सर मनिया जाता है श्रृंगार 16 प्रकार का गिणन दे जो है आया। मन दियां हालतां विद्वान 9 मनदे ने, जिन्हों 9 रस भी कह देंदे ने। मन दे वख-वख इस ढंग दियां जो है गिनतियां ने। सब कहने 36 प्रकार का जो खाना है, मानो मैं छक लिया, मानो मैं रस मान लिया। जिहड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है, अंदर जो है पैदा हो गई है। इस वास्ते बाबा और खाना खुशी खुआरे, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहता अगर खून चलता रहे, और खून तां चलता रह सकता है अगर मुंह विच भोजन चलता रहे, खुराक चलती रहे। खुराक खून है, खून जिंदगी है, और खून चलते ने तो मन चलता है, विचार चलते ने तो मुख गलते आ गई भोजन थे। तो सब इसमें इंज तस्लीम कर देने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून विच विकार पैदा करता है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर विच रोग पैदा करता है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकता है कि जो कुछ मैं खाता है शरीर के अनुकूल है कि नहीं, मन के अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे, अगर कोई अपने मन पढ़न वाला होवे, तो उन्हें देखना चाहिए आज मैं खाता की है, क्योंकि खून की गर्जिश ते खाण नाल है, विचारां दा दौर ते खाण नाल है। मन विच विकार आ गए ने, तन विच पीड़ा आ गई है, ये ते खाना दोषी है। और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जाता है, विचार दोषी हो जाते ने, शरीर रोगी हो जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की ये मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार के प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारों प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, वनस्पति दे है, पशु पक्षियां दे है। आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उसनूं खाण नूं देवे वही खांदा सी। इसका स्वयं का कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फूल दे दिते, फल दे दिते, वो खा लिया। पर जब फूल ना मिले, फल ना मिले, तो फिर पशुओं का शिकार। इसते जीवन व्यतीत होता रहा, जिंदगी इस तरह लंघती गई। आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा विच बैठण दी जाच चाहिए, सभा नूं समझण दी जाच चाहिए, सभा विच अपने आप नूं पेश करने दा ढंग इसनूं आया। और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगते, वो सभा नूं भी नहीं चंगे लगते। सभा मैनू कैसी चंगी लगती है और सभा नूं मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा, इस सोचने का
ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸਭੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਜੀ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਜੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਮਗਰ ਵਿਆਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਅਹਿੰਸਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਸੋਚਣੀ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਗਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਜੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਜੈਸੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਭੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੜਪਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਭੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਛਲਦੇ ਨੇ, ਤੜਪਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੜ-ਤਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਆਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜਿਸ ਆਹਾਰ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਇਹ ਆਹਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੀਬਨ 90% ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਐਸੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो चोट पहुंचा के हासिल की गई खुराक भी चोट पहुंचाएगी, खुराक भी जरब करेगी। इस वास्ते गुरु नानक दा ये फैसला बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। हे बाबा, हे मेरे मित्र, हे सियाणे, सुचेत रह तेरे शरीरक रोगां लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार। तो जो आहार के प्रति सुचेत नहीं वो विचार के प्रति सुचेत नहीं हो सकता। जो आहार के प्रति सुचेत नहीं वो अपने शरीर के प्रति भी सुचेत नहीं हो सकता। और जो शरीर ते मन के प्रति सुचेत नहीं उन्हें सभ्य नहीं कहा जा सकता, असभ्य मनुख है। अजे उसनूं सभा विच बैठण दी जांच नहीं आई, अजे उसके अंदर पूर्ण तौर पे मनुखता प्रगट नहीं हुई। तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश, अपना संदेश खाने तो आरंभ करते ने, फिर दूसरा आ पहनण दा उपदेश देंदे।